Hello everyone and welcome to the very first class of maths. Maths is a subject in which we are slightly confused और you can say थोड़ा fear रहता है हमेशा से इस सब्जेक्ट के साथ में कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी. हर क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, बहुत अलग तरीके से सीखने मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप जिस तरीके से मैथ्स करते आए हैं और अब आप जिस तरीके से मैथ्स करेंगे, आप बहुत लॉजिकली चीजों को अप्लाई करेंगे. अभी तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप हम लोग को थोड़ा मोनोटोनस लगता था. अरे ये ऐसे इतना लंबा लंबा बार बार लिखना पड़ेगा. अभी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉजिकली अप्लाई करेंगे एंड वी आल्सो यूज लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, टेक्निक्स, कैलकुलेटर एक्सेट्रा. तो मैं ये जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग कभी ना कभी कैलकुलेटर यूज किए हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कैलकुलेटर. I am talking about normal calculator. Anyone over here जिसने कैलकुलेटर ऑलरेडी स्टार्ट किया है यूज करना या वो यूज किए हैं? मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कैलकुलेटर. एनीवन प्लीज रिप्लाई करिए. आप लोग कितने लोगों ने अभी तक कैलकुलेटर चलाया है? श्रवनीत, In colleges, sir, we have started using it. लाइक मैं बिजनेस कैलकुलेटर का बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कॉमर्स बिजनेस कैलकुलेटर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर. साइंटिफिक कैलकुलेटर is not allowed in the exam. We are talking about business calculator. We use it for accounts, sir. Use it for accounts, but maths में उतना आप लोगों ने Yes, यूज we used नहीं. to use in second PUC. फाइन, कोई दिक्कत नहीं. चलिए, तो जनरली हम लोग उसको अकाउंट्स के लिए यूज करते हैं और मैथ्स में हम लोग जनरली साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते थे बिकॉज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस. बट हमारे अभी कोर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड, ओनली बिजनेस कैलकुलेटर्स आर अलाउड. ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेटर को अच्छे से मैनेज किया जाता है हम लोग वो भी सीखेंगे. Regarding the first few classes, there will be lot of topics which are there in your syllabus as a main part and which may not be there in your syllabus, but we have to do such topics because I will presume that we are starting from the scratch. Right from the base, I want to develop your mathematics, statistics. So हम लोग वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो हम लोग को बाकी टॉपिक्स में हेल्प करेंगे. लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी है जो बेसिक में भी आता है और आपके सिलेबस का वो पार्ट भी है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूं आज के क्लास का, तो आज हम लोग एक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो. तो रेशियो बेसिक में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है. इक्वेशंस बेसिक में भी आता है, आपके सिलेबस का भी पार्ट है. बट इफ आई टॉक अबाउट टॉपिक लाइक परसेंटेज, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम लोग बहुत जगह परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज करेंगे, स्पेशली व्हेन वी आर सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक अलजेब्रा एक्सेट्रा. तो वहां मेरे को परसेंटेज का एप्लीकेशन यूज होगा. ठीक है, तो इनिशियल कुछ क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एकदम जहां पर भी डाउट लगता है आपको क्लियर करना है बेझिझक. मत सोचिएगा सिली डाउट है कि छोटा डाउट है कि कॉम्प्लेक्स डाउट है. आपका काम है अनम्यूट करके डाउट पूछना. आप पूछिए. ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. इफ आई टेक अ नॉर्मल आइडिया कि रेशियो क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि व्हाट इज अ रेशियो? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इट्स अ कंपैरिजन. हाँ या ना? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स. ये किसी ने सुना है ये डेफिनेशन रेशियो का, कि रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स? यस और नो? तो मेरा यहां पर सवाल ये आता है, मेरा यहां पे क्वेश्चन आता है, वाई ओनली टू टर्म्स? तो मेरा इसका आंसर होगा, इट कैन बी मोर देन टू टर्म्स ऑल्सो. तो हम लोग को रेक्टिफाई करना है, रेशियो इज द कंपैरिजन नॉट बिटवीन टू टर्म्स बट टू और मोर टर्म्स. मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? टू. मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना होना चाहिए? टू. ठीक है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ध्यान रखना है, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स. इसका मैं एग्जांपल लेता हूं. 2 kg एंड 150 ग्राम. क्या इसका रेशियो निकालना पॉसिबल है? क्या इसका रेशियो निकालना पॉसिबल है? यस और नो? यस, द रेशियो इज पॉसिबल. द रेशियो इज पॉसिबल. द रेशियो इज पॉसिबल. बट हम लोग को यहां पर एक एडजस्टमेंट करना होगा. क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे. केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000. बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज वी know that 1 kg equals to 1000 grams. तो हम लोग को क्या करना है? इसको कन्वर्ट कर देना है. 2000 is to 150. हम लोग को इसको कन्वर्ट कर देना है. 2000 is to 150. 1 किलो का अगर 1000 ग्राम, तो 2 किलो का कितना? 2000. तो अगर मैं 50 को बेस मानूं, इफ आई कैंसल इट विद द हेल्प ऑफ 50, आई विल गेट 40:3. दिस इज द आंसर. हम लोग क्या आंसर निकाले? 40:3. सही निकला कि गलत निकला आंसर? इतना तो बोल दो. 2 किलो और 150 ग्राम का रेशियो 40:3 सही है कि गलत है? नहीं बोलेगा? सही है सर. सही है, सही है, सही है, सही है. अब आप कैसे काटे इसको? ये जो आप फट करके काट दिए, आप तो टीचर है, आप तो ये सम 14-15 बार करा चुके होंगे. हम लोग कैसे समझेंगे? तो रेशियो आर generally मतलब most of the times expressed in
लोएस्ट terms ratio are generally expressed in lowest terms. जितना हो सकता है पॉसिबल उतना कॉमन फैक्टर से हम लोग उसको काटेंगे. अब 40:3 आने के बाद में और डिवीजन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो रेशियो आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स एंड रेशियो को प्योर नंबर बोला जाता है. रेशियो आर यूनिट फ्री प्योर नंबर. रेशियो आर यूनिट फ्री प्योर नंबर. अब हाउ टू राइट अ रेशियो, हम लोग कैसे लिखते हैं रेशियो को. मैं A:B भी लिख सकता हूं, मैं A/B भी लिख सकता हूं, मैं दोनों चीज लिख सकता हूं. मैं A:B भी लिख सकता हूं, मैं A/B भी लिख सकता हूं. मैं इसको फ्रैक्शन ऑब्लिक डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं एंड मैं इसको परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं. जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम लोग वैसा काम करेंगे. जैसे I can write 4/2, I can write 4:2, I can write only 2 और I can write 200%. परसेंटेज का मैं अभी जनरल मतलब लिख देता हूं, एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 100. एक्सप्रेसिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 100. सिमिलरली अगर आप कोई और एग्जाम्पल पकड़ोगे, आप 2:3 भी लिख सकते हो, आप 2/3 भी लिख सकते हो, आप 0.667 भी लिख सकते हो, या आप 66.67% भी लिख सकते हो. सबका मतलब एक है, सबका मतलब एक है. दिस इज हाउ basically you express a ratio. This is how basically you express a ratio. This is how basically you express a ratio. And this A/B में A को बोला जाता है फर्स्ट टर्म और B को बोला जाता है सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब होता है एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट. तो बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी पूछता है व्हाट इज द एंटीसीडेंट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट. ठीक है, तो A:B अगर है तो A इज द फर्स्ट टर्म and B is the second term, antecedent और consequent. यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए, अब मैं यहां पर 16:25 लिखा हूं. मेरे को इसका अभी 3 चीज निकालना है. एक तो मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, एक मेरे को इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है और एक मेरे को सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है. क्या क्या निकालना है मेरे को? इसका इनवर्स, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट.
इनवर्स का मतलब मैं बोल सकता हूं रेसिप्रोकल, नाम से समझ में आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायरिंग द टर्म्स। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायरिंग द टर्म्स। और सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ द टर्म्स। व्हाट डू मीन बाय डुप्लीकेट? डुप्लीकेट का मतलब क्या है? स्क्वायरिंग। और सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 25:16। यस और नो? Yes, sir. डुप्लीकेट में मैं लिख सकता हूं 16 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर विच इज 256:625। स्क्वायरिंग द टर्म्स ना, 16 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लीजिए। 256. और 25 का स्क्वायर 625. सही लिखा है मैंने। Yes, sir. नेक्स्ट वाले में देखिए, रूट ओवर 16 इज टू रूट ओवर 25, क्योंकि सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो मेरा आ गया 4:5। इनवर्स, डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का मतलब क्लियर है? बेसिकली वी आर अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ रेशियो। What we are understanding? We are understanding the types of ratio. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, दैट इज 8:27। मेरे को तुम लोग इसका ट्रिप्लिकेट और सब ट्रिप्लिकेट, सर ट्रिप्लिकेट समझ में आ गया सर? क्यूबिंग, क्यूबिंग द टर्म्स। और सब ट्रिप्लिकेट इज क्यूब रूट of the terms. What is triplicate? Cubing the terms. What is subtriplicate? Cube root of the terms. तो 8 का क्यूब इज टू 27 का क्यूब। 8 का क्यूब तो 512 होता है। 27 का क्यूब बताओ कितना होता है? 19,683. श्योर हो? Sir. It will come to 19,683। यहां तो मेरे को क्यूब रूट लिखना पड़ेगा। एट का क्यूब रूट 3, 27 का क्यूब रूट, सॉरी 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। सही है कि गलत? सही है? Yes, sir. एक और कॉन्सेप्ट है टाइप्स में ही, दैट इज कंपाउंड रेशियो। अगर आप वर्ड कंपाउंड का मतलब देखोगे ना डिक्शनरी में, जोड़ना, तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज को बोला जाता है कंपाउंड रेशियो। प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज को बोला जाएगा कंपाउंड रेशियो।
if A is equals to 2:3, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, B equals to 4:5 and C equals to 5:6, ठीक है, फाइंड कंपाउंड रेशियो, फाइंड कंपाउंड रेशियो। कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा तीनों रेशियो को लिखना है अलग अलग और बीच में प्रोडक्ट का साइन लगा देना है। प्रोडक्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन तो 5 कैंसल हो जाएगा, 2 3 जा 4/9, या आप बोल सकते हैं 4:9। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ratios. What is compound ratio? जल्दी बोलो, what is compound ratio? Product of ratios. Product of the ratios. अभी मैं 3 चीज और लिखूंगा, आपको बताना है। मैं यहां पर रेशियो लिख रहा हूं और आपको मेरे को रिमार्क्स देना है। मैं लिख रहा हूं 2:2, 3:2 और 2:3। रेशियो का जनरल फॉर्मेट क्या है? A:B। ये तो रेशियो का जनरल फॉर्मेट है ना। अब आपको रिमार्क्स देना है कि पहला वाला को क्या बोल सकते हैं आप। पहला वाला को हम लोग बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। क्यों बोला जा रहा है रेशियो ऑफ इक्वालिटी? क्यों बोला जा रहा है इसको? Because both are in the same quantity. यहां पर A इज इक्वल्स टू B है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। अरे भाई ये इक्वल है तो इक्वालिटी, इक्वल नहीं होगा तो इनइक्वालिटी। और सिंस आपका A इज ग्रेटर देन B, इसको क्या बोला जाता है? रेशियो ऑफ ग्रेटर, इसको क्या बोला जाएगा? रेशियो इनइक्वालिटी। तो लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि A इज लेस देन B। हाँ या ना? तो मैंने आपको ऐसा चार्ट बनवा दिया है। एग्जाम में तुमको क्या पूछ सकता है? रेशियो ऑफ इक्वालिटी का मतलब तो तुम बोल देगा A इक्वल्स टू B। ग्रेटर इनइक्वालिटी में A ग्रेटर देन B, लेसर इनइक्वालिटी में A लेस देन B। मैं बार बार बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म मतलब एंटीसीडेंट और सेकेंड टर्म मतलब कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा? एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज क्लियर करो पहले। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रेशियो। अगर सपोज करो
ये बड़ा भाई है। कौन सा भाई है ये? बड़ा भाई है। और ये छोटा भाई है। दोनों के बीच में झमेला हुआ है, ब्रेकअप, दो भाई के बीच में। और डिसाइड हुआ, डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट the assets in the ratio of 3:2। तो अब आप मेरे को बताइए, बड़ा भाई का शेयर कितना हो गया? 60% और छोटा भाई का 40%। सर कैसे निकाले आप? समझेंगे हम लोग। टोटल हम लोग को प्रॉपर्टी का 5 हिस्सा करना है। उसमें से 3 हिस्सा किसके पास जाएगा? बड़ा भाई के पास में। और 2 हिस्सा किसके पास जाएगा? 2 हिस्सा किसके पास जाएगा? छोटा भाई के पास में। अब ये थोड़ा सा भोला है और ये थोड़ा सा बदमाश है। ये जाके बोल रहा है, बोला भैया 3:2 नहीं 2:3। बोला चलो ठीक है। उसको नहीं पता है, उसको लग रहा है 2 और 3 है ना, बस ठीक है, हो गया। लेकिन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले 3 है कि बाद में 3 है? रेशियो ही चेंज हो जा रहा है ना, तो इसीलिए बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। 3:2 is not same as 2:3. 3:2 is not same as 2:3। यहां तक क्लियर है? यस सवनीत? Yes, sir. ये क्लियर है। तो अब परसेंटेज कैसे निकाले हम लोग को वो देखना है। तो जब भी हम लोग को रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, टोटल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो। तो यहां पे तो 2 ही टर्म है, तो मेरा आ गया 5। स्टेप 2, फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म बाय टोटल इंटू 100। 3/5 इंटू 100 which comes to 60%। और second part is equals to second term by total into 100, that is 2/5 into 100, 40%।
ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा ये स्टेप गलत करेगा उसका गलती हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। टोटल ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ठीक है, यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, डिवाइड 1000 इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। तो सबसे पहले आप मेरे को बताइए, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? चलिए फटाफट आंसर करिए। Three terms. देयर आर 3 टर्म्स। वेरी गुड, 3 टर्म्स। स्टेप 1 क्या होगा? टोटल ऑफ all the 3 terms, 2 plus 5 plus 3, that is 10. Yes or no? Yes, sir. And step 2 में क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट 2/10 into 1000, that is 200. Second part 5/10 into 1000, 500. And third part 3/10 into 1000, that is 300. बोलो, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? बहुत जगह इन्यूमरेबल टाइम्स आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब if a is to b equals to 3:4, then दो सिचुएशन आएगा आपके सामने। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 में क्या करेंगे आप? ए को 3 मानेंगे, बी को 4 मानेंगे। और सिचुएशन 2 में क्या करेंगे आप? ए को 3x मानेंगे और बी को 4x मानेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी सम में ए को 3 बी को 4 मानने से हो जाएगा, लेकिन किसी किसी सम में ए को 3 बी को 4 नहीं मान के ए को 3x एंड बी को 4x मान के अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जैसे फाइंड द वैल्यू, इस टाइप का अगर सम आएगा तो हम लोग को क्या करना है? ए को 3 बी को 4 पुट कर देना है। बट फाइंड द नंबर्स बोलेगा तो वहां पर आपको 3x 4x लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन हम लोग समझेंगे, कब सिचुएशन 1 अप्लाई होगा, कब सिचुएशन 2 अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ दिस वाज 7, make it 8,
क्या आप a बाई सी को a बाई बी इंटू बी बाई सी लिख सकते हैं? यस और नो? जवाब आप ही देंगे। यस। Yes. लिख सकते हैं। हाँ। और a बाई अगर d हुआ तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई टी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। a इज टू बी दिया हुआ है 2:3, b इज टू सी दिया हुआ है 4:5। फाइंड नंबर a इज टू सी, नंबर b a इज टू b इज टू c। सम्स का कितना पार्ट है? सम्स का कितना पार्ट है? एक या दो? एनीवन इन द क्लास? सम्स का कितना पार्ट है? 2 पार्ट है। 2 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। a बाई सी कैसे निकलेगा? a बाई बी इंटू बी बाई सी करके। a बाई बी कितना है? 2/3। और b बाई सी कितना है? 4/5, which is ultimately 8/15। yes or no? बोलो, पार्ट ए सही है ना? यस सर। अब पार्ट बी करने का 2 तरीका है। 2 तरीका है, इनफैक्ट 3 तरीका है। पहला तरीका, दोनों रेशियो का बी को कॉमन कर दो। पहला तरीका क्या है? दोनों रेशियो का बी को कॉमन कर दो। मतलब यहां पर 3, यहां पर 4 है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूं 4:8:12, और इसको मैं लिख सकता हूं 12:15। बताइए मैंने क्या किया? पहले रेशियो के साथ मैंने क्या किया, दूसरे के साथ क्या किया? मैंने पहले रेशियो के साथ में किया इंटू 4/4, और दूसरे के साथ मैंने किया इंटू 3/3। तो दोनों रेशियो को कॉमन कर दिया। तो अब मेरा a:b:c क्या आ जाएगा? 8:12:15। यस और नो? यस सर। ये तरीका सबसे सिंपल है। जो पहला वाला b है उसको नीचे वाले रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और जो नीचे वाला b है उसको ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? दूसरा तरीका क्या है सर?
दूसरा तरीका है सेकेंड वे. सेकेंड वे इज, ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है. इसको ये वाला नंबर 1 कर दो, रोमन नंबर 2 कर दो, कैपिटल वाला. शॉर्टकट, पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा. क्या है शॉर्टकट का नाम? चलिए, हमारे क्लास का पहला शॉर्टकट है ये. क्या है नाम? अच्छे से पढ़िए, क्या है नाम? पहला, क्या है शॉर्टकट का नाम? क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्टकट? पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा. इसका मतलब ये रेशियो नंबर है. एक, दो, पहला नंबर रेशियो, दूसरा नंबर रेशियो, पहला नंबर रेशियो, दूसरा नंबर रेशियो. और ये जो 1 है ना, ये जो इसमें 1 है, ये टर्म है, ये टर्म है. तो हम लोग का A:B दिया हुआ है 2:3 और B:C दिया हुआ है 4:5. तो शॉर्टकट बोलता है पहले दोनों फर्स्ट टर्म को, दोनों के फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो इज टू सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो इज टू, ये वाला यहां से ऐसे हो गया, सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इंटू सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो. 1 1 2 1 2 2. Best shortcut. It's going like this, then diagonal, then this. देख लीजिए, ये ऐसे जा रहा है. आप दोनों रेशियो को ऐसे लिख लीजिए और वहां से फिर आप ऐसे एक डायग्राम बना दीजिए, तो आंसर आ जाएगा. 2 into 4 is 8, 4 into 3 is 12 and 3 into 5 is 15. अब आप मेरे को बताइए, पहला वाला इजी है कि दूसरा वाला इजी है? कौन सा वाला इजी है? सेकेंड वन सर. सेकेंड वन इजी है. यस सर. आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे करिए, इसको इससे करिए. द टेक्निक इज डाउन, डायगोनल, डाउन. सर आप तो बोल रहे थे 3 तरीका है, तो वो तीसरा तरीका क्या है? आर यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव मल्टीपल चॉइस एग्जाम? यू आर अवेयर और नॉट कि जो पेपर होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है. तो आपको जाना पड़ेगा गो बाय चॉइसेस. गो बाय चॉइसेस. पहला 2 टर्म, पहला 2 टर्म का रेशियो शुड बी 2:3 and second and third term का रेशियो शुड बी 4:5. तो आपको ऑप्शन में जाके चेक करना पड़ेगा. 2:3 है ना पहला 2 टर्म,
और जिस ऑप्शन का पहला दो टर्म 2:3 होगा, बाद का दो टर्म मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म शुड बी 4:5। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वही आंसर हो जाएगा। एंड मैंने आपको ये 1-1-2-1-2-2 वाला टेक्निक क्यों बताया है, क्योंकि जब A:B:C का बात आता है ना, तब तो आसानी से हो जाता है। पहला वाला मेथड भी इजी है, दूसरा वाला भी इजी है, तीसरा वाला भी इजी है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट A:B, B:C, C:D, तब आता है मुश्किल, तब आता है मुश्किल। अब इसका शॉर्टकट बताओ, अब इसका शॉर्टकट बताओ। चलो, दो का क्या था, पहला पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। तो इसका शॉर्टकट होगा पहला पहला पहला, दूसरा पहला पहला, दूसरा दूसरा एक, दूसरा दूसरा दूसरा। मतलब पहले तीनों रेशियो का फर्स्ट टर्म 2:4:3, फिर पहला वाला रेशियो का सेकेंड टर्म, बाकी एज इट इज रहेगा। फिर पहला और दूसरा का सेकेंड टर्म, तीसरा वाला का भी फर्स्ट रहेगा, और फिर तीनों का सेकेंड टर्म। तो 8 3 24, 12 3 36, 9 5 45, 25 3 75। सभी 3 के मल्टीपल है, आई होप सो। तो 8:12:15:25, बिकॉज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3। तो A:B:C निकालने के केस में हो सकता है उतना रेलिवेंट नहीं हो वो वाला टेक्निक 1-1-2-1-2-2, बट इस केस में तो डेफिनेटली है, इस केस में डेफिनेटली है। पहला पहला पहला, दूसरा पहला पहला, दूसरा दूसरा पहला, और दूसरा दूसरा दूसरा। इज इट क्लियर? बोलिए यस और नो। Yes, sir. क्या यस का मतलब क्या होता है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और सिर्फ Clear. एक ही जन बोलेगा, बाकी नायशा, तुलसी, ये लोग नहीं बोलेगा? Excuse me, sir. थर्ड वाला मेथड दोबारा समझा दो प्लीज। ये वाला ना, Yes, sir. Even I didn't understand that. ये वाला कि ये वाला, गो बाय चॉइसेस वाला, या बाय चॉइस। गो बाय चॉइसेस वाला? ठीक है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के वैल्यू से समझेंगे तो आई थिंक इजी होगा अपने को। जस्ट गिव मी अ मिनट। सपोज करिए A:B 3:4 है, B:C 5:2 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड A:B:C। अब मेरे पास तो चार ऑप्शन है,
कोई भी क्वेश्चन का आपके पास में 4 ऑप्शन रहेगा। सपोज करिए इसमें दिया हुआ है 1:2:3, इसमें दिया हुआ है 2:3:4, इसमें दिया हुआ है 15:12:9 और इसमें दिया हुआ है 15:12:8। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको। यस, क्वेश्चन पहले क्लियर करिए। क्वेश्चन क्या है? A:B दिया हुआ है 3:4, यस और नो? बोलिए। A:B, B:C दिया हुआ है ना, क्या निकालना है आपको? किसका डाउट था ये? अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा क्लास में तो फिर मैं किसको समझा रहा हूं? हु हैज आस्क्ड दिस डाउट? यस, यस सर। हाँ। तो अब पहला 2 टर्म का रेशियो शुड बी 3:4। तो ऑप्शन ए में तो 1:2 है, ऑप्शन बी में 2:3 है, तो ए और बी मेरे काम का नहीं है। बट इफ आई टॉक अबाउट थोड़ा सा चेंज करना हो, इसको 20 करना हो। बट इफ आई टॉक अबाउट सी और डी, उसमें दोनों में 3:4 है। 15:20 का रेशियो क्या होता है? 3:4। यस। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद सेकेंड कंडीशन क्या है? B:C क्या होना चाहिए? 5:2. यहां तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो हो रहा है। 20:8 का रेशियो क्या होता है? 20:8 का रेशियो क्या होता है? 5:2. तो मेरा ये ऑप्शन राइट हो गया। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं गो बाई चॉइसेस मेथड। क्लियर? यस सर। एन एमसीक्यू में तो बहुत सारा क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है ऑप्शन को देख के आंसर निकालना, कोई सॉल्व नहीं करना। जैसे ये सब तो सॉल्व हो गया, ये सब हम लोग जो कर रहे सॉल्व हो गया। गो बाय चॉइसेस का मतलब हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड वी आर गोइंग विद द बैक थिंग, बैक कैलकुलेशन वाला चीज। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. यस। अब एक क्वेश्चन है, इफ x:y is equals to 3:4, then find the value of x square y plus xy square by x cube plus y cube। क्या निकालने बोला है यहां पर? यहां पे निकालने क्या बोला है? वैल्यू निकालने बोला है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? वी विल बी पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। तो
3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर बाई 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 12 और 4 9 और 4 36, 16 और 3 48, 48, 27 plus 64. It is coming to 84 by 81. 91 करके देख लीजिए. You solve by yourself. Is this the lowest form? Is it the lowest form? Is this the lowest form? क्वेश्चन पूछ रहे तो आज जवाब कौन देगा? Is it the lowest form? Yes or no? Yes, sir. ये लोएस्ट फॉर्म है. तुम इसको 7 से और क्या, Further, हाँ 7 से कैंसिल होगा तो 12/13 होगा ना. This is the lowest form. तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्लियर है. आगे बढ़े. चलिए आप मेरे को करके बताएंगे. डिवाइड ₹324 between A and B in the ratio of 11:7. चलिए फटाफट, A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा. स्टेप 1 क्या होना चाहिए सब में? 324 रुपए को बांटना है अपने को. 324 रुपए को अपने को बांटना है 11:7 के रेशियो में. स्टेप 1 क्या होगा इस सम का? व्हाट शुड बी द स्टेप 1? हाँ, totaling of the terms. very good. Step 1 will be total of all the terms, that is 11 plus 7 18. उसके बाद First one 61.11. 11 by 18 इंटू 324 कितना आ रहा है? करो. 11 by 18 इंटू 11 डिवाइडेड by 18 इंटू 324. इट इज कमिंग टू ₹198. ये रेशियो थोड़ी निकल रहा है, रेशियो का टर्म्स निकल रहा है. तो टर्म्स का तो यूनिट होता ही है, रेशियो का यूनिट नहीं होता है, लेकिन उसका टर्म का तो यूनिट हो ही सकता है. आइदर यू कैन सॉल्व इट और यू कैन ऑल्सो राइट total minus first part. You will get the second part as 126. Total minus first part. You will get the remaining as 126. Any doubts? कोई डाउट है तो बताइए. No, sir. पक्का?
आगे बढ़े। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर in the ratio of 2:7:11. Find the angles. Angles of a triangle are in the ratio of 2:7:11. Find the angles. सबसे पहले तो आपको यह पता होना पड़ेगा कि एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है। 90 सर। ना ना 180 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तुम बताओ हाउ टू अप्रोच दिस सम। हाउ टू अप्रोच दिस सम। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? Add all the terms. तो 2 + 7 + 11 इट इज कमिंग टू 20। तो एंगल ए विल बी 2/20 into 180 degree, that is 18 degree. Angle B 7/20 into 180 degree, that is 63 degree. And angle C 11/20 into 180 degree, that is 99 degree. तो मैं बोल रहा था ये लास्ट वाले के लिए, लास्ट वाला आप 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस 63 डिग्री भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता बैलेंसिंग फिगर। जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना उसका आंसर बैलेंसिंग फिगर करके भी निकल सकता है। लास्ट वाला पार्ट का आंसर बैलेंसिंग फिगर करके भी निकल सकता है। जो लास्ट वाला पोर्शन है उसका आंसर बैलेंसिंग फिगर करके भी निकल सकता है। क्लियर है ये वाला सम? यस और नो? Yes. चलिए ज्यादा प्रेशर नहीं करेंगे आपको फर्स्ट डे, वरना आप पहला दिन से ही बोलेंगे। ये आप देख लीजिए आज के क्लास का हम लोग ने शुरुआत किया एक बहुत ही कॉमन और बेसिक टॉपिक से, जिसका नाम है रेशियो। हमने साफ साफ बोला रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर टर्म्स, सेम काइंड सेम यूनिट्स। हमने एग्जाम्पल भी देखा किलो को ग्राम्स में कन्वर्ट करके। It is generally expressed in lowest form, that is lowest terms. It is unit free, pure number. We can express it in the form of fraction, decimal, percentage. Types में inverse ratio, duplicate, subduplicate, triplicate, subtriplicate, compound ratio, ratio of equality, inequality, greater inequality, lesser inequality. Order of the ratio is important. Then we solve certain sums part by दो सिचुएशन। एक सिचुएशन का सम लोग आज कर चुके हैं वैल्यू निकालने वाला, एक काम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सम a is to b is to c, a is to b is to c is to d एक्सेट्रा। ठीक है,
आप प्लीज क्लास को अच्छे से रिवाइज करिएगा, ग्रुप फॉलो करिएगा, और आपको कोई भी इश्यू होता है आप मीठू मैम को फोन करेंगे. ओके 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 सर. चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय. हेलो, थैंक यू सर. मैंने तो नाम ही नहीं बताया. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक पटवारी, who will be taking care of your mathematics, statistics. Okay, stay tuned, see you soon, bye.